हमारा नाम महमूदुल हसन है। क्या मामला है निजाम खां को लेकर के? काफ़ी मुकदमे हो गए और काफ़ी मुकदमे आप ऊपर लदे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम तो यही कहेंगे कि निजाम खान हमारी दुकान है, पेन टका पैसा उधार लिया था, इसको मांगने पर लेकर 4 साल पहले से विवाद चल रहा है। पैसा तो उसने दे दिया, लेकिन देते समय उसने ये कहा कि मैं इससे ज़्यादा आपसे वसूलूंगा, एक एक मुकदमे में फंसाऊंगा, आप बच नहीं पाएंगे और पैसा आप हमको लाखों रुपया देंगे जब फंसेंगे तो। उसी वजह से तब से तो ये सब चल रहा है। कभी लड़की से मुकदमा कराता है, कभी खुद जा करके किसी जो है अपने ऊपर हमले का मुकदमा करा देता है कोपागंज में। उसके बाद अपनी एक रखेल है क्यारी टोला की, उसकी उम्र 70 साल है, उसको बेड रेस्ट है वो 14 से, और 2018 में उससे मुकदमा करवा दिया। महिला वहाँ गई भी नहीं, ये खुद जा करके जो है किसी को अपने उसमें ले करके जो है और मुकदमा वहाँ मोहम्मदाबाद में मेरे खिलाफ करवाया। और सूचना मुझको जब गुंडा एक्ट मेरे ऊपर नोटिस लग के आ गया, तब मुझको मालूम हुआ कि मेरे ऊपर मुकदमा कोई मोहम्मदाबाद में हुआ है। जब मैं मोहम्मदाबाद गया, कोतवाली वहाँ पता किया, तो वहाँ हमको ये मालूम हुआ कि आपके खिलाफ 2 महीना पहले मुकदमा लिखा गया है। तो उसकी तफ्तीश में मैं फिर पढ़ा। उसके बाद मैं गया यहाँ कप्तान साहब के यहाँ, ललित कुमार साहब से। तो उनसे हमने कहा कि साहब, मैं तो आपके साथ उठने बैठने वाला आदमी शांति समिति में, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, अब मेरे ऊपर इस तरीके का आरोप लग गया, मुझको पता भी नहीं लगा, गुंडा एक्ट की नोटिस भी मेरे ऊपर आ गई। तो उन्होंने बात को सुना और कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। तो उन्होंने एक पत्र लिख करके सीओ मोहम्मदाबाद आलोक जायसवाल साहब को जांच के लिए कहा कि उसकी आख्या दीजिए। सीओ साहब ने जांच करके आख्या दे दी कि ये मुकदमा फर्जी लिखा गया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और इसकी दोबारा विवेचना के लिए निर्देशित किया जाए। तो दोबारा विवेचना के लिए कप्तान साहब ने निर्देशित भी किया, लेकिन आज तक वो मुकदमा वहीं लंबित पड़ा है, उसकी जांच कोई कर नहीं रहा है। दोबारा विवेचना के लिए निर्देशित किया गया, कोई दरोगा तैयार नहीं है विवेचना करने के लिए। मैं उसमें बेचारे फंसता गया। उसके बाद फिर उसने जो है एक मुकदमा यहाँ कर दिया, उसके ऊपर कुछ दिन पहले 2018 में शायद अक्टूबर के महीने में यहाँ पे टीसीआई मोड़ पर कुछ लोगों ने मारा। उसका भी संबंध जानते हैं आप, कोपागंज में एक जमीन कब्जा कर रहा था, कौन नहीं, अलीनगर, इंदारा का अलीनगर एक जगह है छोटा, वहाँ पे जमीन कब्जा कर रहा था ये जा करके, और उन लोगों ने आकर के इसको मारा यहीं पे, और उसका इल्जाम हम लोगों के ऊपर लगा दिया। ये लोग हैं, ये एक खुद साथी मुलजिम है, ये 2005 के दंगे में गोली चलाया टीसीआई मोड़ पर, जिसमें जेल भी गया है। इसके पास कोई अपना काम नहीं है, ये तो यही सब करके अपना खर्च चलाता है, और 4 असलहा रखा हुआ है, जो अपराधियों को असलहा जो है ये रात में देता है अपराध करने के लिए। इसके पास कोई काम नहीं, कोई दुकान नहीं, 4 लाइसेंस असलहाधारी किस काम का है इसके पास? इसको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए अधिकारियों को। और अपराध कराता है, कई मामलों में इसका जो है नाम है। अभी हमको, मैं हफीजुर रहमान अंसारी। क्या मामला है? देखिए, मैं सबसे पहले मैं तफसील से परिचय बता दूँ आपको, अपना परिचय। मैं हफीजुर रहमान अंसारी और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। उससे हमारा कोई मामला नहीं है। और ये जो हमारे ऊपर जो परेशानी जो आई है, मैं 2012 से पहले जो नगर पालिका का चुनाव होने वाला था उसमें तैयारी करने लगा। तो अब उसको मतलब कि जब तैयारी करने लगा, उसी दौरान 2007 में मायावती जी की जो प्रदेश में सरकार थी, उसमें मतलब कि सरकार की तरफ से एक आदेश आया था कि जिनके पास जिसे पीला वाला कार्ड है, APL जिसे, उसको मतलब कि जो गरीब है उसको ख़त्म करके उनको BPL कार्ड बना दिया जाए। तो जब आदेश आ गया तो उसमें मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए APL से BPL बनाने के लिए करने लगा। तो उसमें मैं जब फार्म में इकट्ठा करने लगा और सप्लाई विभाग में मैं संपर्क करने लगा, तो ये हमको मतलब कि कई बार धमकी दिया कि ये काम छोड़ दो, नहीं तो मैं समझा दूंगा। तो उसमें मैं गरीब परिवार का हूँ और BPL श्रेणी में मैं आता हूँ। मैंने भी मतलब कि एक फार्म भरा
और मेरा कार्ड बना और लोगों का भी मैं कार्ड बनवाया, कम से कम 50 लोगों का। तो ये क्या किया कि वहाँ के सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर से मिल करके वो मतलब कि वो कार्ड अपने पास ले करके मतलब कि रख लिया। अब मेरा खुद कार्ड मतलब कि ले करके और मोहल्ले में प्रचार करने लगा कि ये देखो इसके पास, इसको मैं 419 420 में फंसाऊँगा। तो उसने क्या किया कि हमारे ऊपर मतलब कि 420 419 का मुकदमा किया। इसलिए किया ये दिखा करके कि इनके पास डबल कार्ड है, जबकि नियम में था कि हमको अगर बीपीएल कार्ड मिलता तो मैं एपीएल कार्ड मतलब कि उस इंस्पेक्टर साहब को, अधिकारी साहब को देता और वो मुझको बीपीएल कार्ड देते। नतीजा हो कि मेरे ऊपर मुकदमा 156 दिन किया और मुकदमा चला। 5 साल मैं मुकदमा लड़ा। उसके बाद से मेरी ही डिग्री हुई, क्योंकि उस बीपीएल कार्ड पर मुझको मतलब खाद्यान्न नहीं मिला एक दिन भी। उसके बाद से लगातार मतलब कि मेरे ऊपर मतलब कि और उसके बाद मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव भी जीत गया और लगातार मुझको हरासमेंट करने लगा, फर्जी मुकदमे में फंसाने लगा। इस तरह से मतलब कि कई मुकदमे हैं जो फर्जी मुकदमे, न कोई से कोई लफड़ा है, न घर द्वारा का कोई लफड़ा है, न कोई ज़मीन जायदाद का मसला है। केवल अपनी धौस जमाने के लिए, अपनी गुंडई जमाने के लिए उसने जो असलहा रखा है दिखा करके कि दहशत बनाने के लिए केवल वही काम करता चला रहा है लगातार। और हम लोग इसके लिए जैसे हमारे ऊपर गुंडा एक्ट करवाया, मोहम्मदाबाद में मतलब कि एक FIR कराया। हमको कब पता चला कि जब हमारे ऊपर गुंडा एक्ट की नोटिस आई, तो जब आई तत्काल हम उस वक्त ललित कुमार अकेला साहब वहाँ मौजूद थे या पुलिस कप्तान साहब थे, मैं उनसे जाकर के पेश हुए, हम महमूद पेश हुए दोनों आदमी कि साहब ऐसी सी बात है, हम पुलिस मित्र भी हैं, हमको आपने मतलब कि 2 बार सम्मानित भी किया है, वो कार्ड आपने ही नहीं दिया है। भाई मैं तो जानता हूँ। तो उसने मतलब कप्तान साहब ने मामले की हम लोग के सामने फोन किए CO साहब को, ये तो मामला क्या है, कल ये लोग जाएंगे। तो हम लोग वहाँ जायसवाल साहब उस वक्त मिल लगी CO साहब थे, तो गए जाके मिले हम लोग, महमूद भाई ये अनवार भाई और हम। तो कहीं क्या बात है, मैं कहा कि कल हम लोग कप्तान साहब के यहाँ पेश हुए थे, ऐसा ऐसा मामला है, हम लोग जानकारी नहीं है। तो हमसे बयान उन लिए CO साहब, कहीं जाओ। उसके बाद से मतलब कि जांच भी हुई। अब तक हम लोगों को पता नहीं चल रहा है मतलब कि सही माने में जो दोबारा वो तो जांच के जो महमूद भाई बताए हैं वो तो सही है, मगर जब दोबारा कप्तान साहब ने जांच करने के आदेश किए तो अब तक मतलब कि जांच हो नहीं पा रही है, वो रुकी हुई है। उसके बाद से और भी मतलब कि धमकी सर्दी, मुकदमा वो करता है और कहता है कि आओ हमसे बात कर लो, बैठ के बात कर लो, सारा मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। तो ये बताएं कि हमारी कोई उससे झगड़ा नहीं है, मुकदमा वो करता है निज़ाम खान है और कहता है कि मतलब आओ हमसे समझौता कर लो। तो ये मतलब कि कहीं से उचित नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन के लोगों से इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो इसने असलहा चार्जर रखा है, इसके पास कोई कार्य नहीं है, कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं है और इतनी लंबे पैमाने पर ये पैसा कहाँ से आता है। और जब चाहता है हम लोगों के ऊपर ये फर्जी मुकदमे करवा लेता है और हम लोग जब उस पहल करते हैं तो इसका कोई बिगड़ नहीं पाता। अनवार अहमद। क्या मामला है इनाम खान साहब को? इनाम से हमारा निजाम से कोई मामला नहीं। एक बार ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था तो ये इनाम मुझसे कहा कि आप समाजवादी को मानने वाले हैं, निजाम को वोट दीजिए, मैं कभी नहीं दूंगा। वही ये बात ये कि आज तक ये रंजिश रखा हुआ है, बस इतनी बात उससे और कोई झंझट उससे नहीं। अब उसके बाद तरह तरह मुकदमे में लड़कों को, मुझको 4 लड़कों को फंसा चुका। मोहम्मदाबाद, कोपा, TCI मोड़ पे, मुगलपुरा से गुंडा एक हर जगह केस में फंसाता है। तो हम कमजोर आदमी, सांस के मरीज हैं साहब, कुछ कर नहीं पाते। यहाँ भी कोई मारा पीटा उसमें मेरा नाम डाल दिया, ये है रंजिश। जब जाते हैं रोड पे कहीं तो कहा भाई मोबाइल से मादर चौथ भाग गया, इसकी माँ किसमें भाग रहा था, अभी भाग रहा है इसकी माँ के। रोड पे जाना भी दुश्वार किया है, यही तो कर रहा है उसका भाई। इनाम भी वही का, औरत जाती है या बच्चे जाते हैं उनको भी गाली देता है, पिस्टल खोज के दरवाजे पे खड़ा रहता है, दिखाता है, रहता है। मेरे औरत को भी कहा एक मरतबा, अरे आओ दवा तुम्हारा इलाज करवा देते हैं, उसको कहो, बस यही उसका काम है औरतों को फंसाना। तो औरत मेरी गई नहीं, यही सब रंजिश उसको है और कोई रंजिश नहीं हमसे। प्रशासन क्या कहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इसका असलाहा जैसे भी हो, जब्त हो, इस असलाहा ही से लोगों को ये धमकाता है, धमकाता है।
असला दिखा दिखा के। अब कोई मोहल्ले में उसके खिलाफ साहब बोलने वाला नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता उसके खिलाफ, लेकिन सब असला से डरते हैं उसको, जो बोलेगा उसको फंसा देगा, जो बोलेगा उसको फंसा देगा, इसलिए कोई बोलता नहीं। हम लोग तो केवल इनकार की उसका साथ देने के लिए, और कोई बात नहीं है। ये हाल में किया है, कम से कम 6-7 मुकदमे में इस गरीब को फंसा दिया, एकदम सांस चल नहीं, क्या किया जाए। अब उसके पहले एक आदमी थोड़ा सा गुलाम मोहम्मद नाम का था, उसकी लड़की थी, उसको भी फंसाया क्या, रात ही रात मकान बेच के बेचारा भाग गया अपना। अब कुछ नहीं हुआ, कोई कर पाया। अब कहाँ है, किस जगह, कोई, यही सब इसका हाल है। यही सब काम करता है, ये धमकाता है, धमकाता है लोगों को। औरत आती जाती उसको भी गाली देता है, धमकियाता है। लड़कियाँ जाती उनको भी छेड़ता है, ये उसका काम है छेड़खानी करने का साहब। हाँ, वही रास्ता हमारा है।